अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर बिलाल। हमने नया सिलसिला शुरू किया है उर्दू ज़ुबान दानी का और इसके तमाम लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मुयस्सर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आए चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि उर्दू ज़ुबान के जो हरूफ तहजी हैं वो कितने हैं और उनमें कौन कौन सी अक़साम के हरूफ पाए जाते हैं। ये काफ़ी तवील मौजू है और पेचीदा भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको आसानी से हिस्सों में बांट कर किया जाए। तो मुख्तलिफ लेक्चर्स में हम इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें करेंगे। तो आज की जो बातें हैं वो आपने ध्यान से सुननी है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पाकिस्तानी तो ये हमारी कौमी ज़ुबान है, इसके अलावा भी उर्दू दुनिया भर में बोली जाती है, समझी जाती है। तो जो दुनिया की बड़ी ज़ुबानें हैं उनमें से एक ज़ुबान जो है वो उर्दू है। तो हरूफ तहजी कहते हैं बुनियादी अशकाल को। किसी भी ज़ुबान की जो बुनियादी अशकाल होती हैं, अलामात होती हैं, उन्हें हरूफ तहजी कहा जाता है। तो हर ज़ुबान के अंदर अशकाल होती हैं। मतलब इंग्लिश है तो ABC उसके अशकाल हैं, अगर मैथ है तो 1 2 3 उसके अशकाल हैं, अगर उर्दू है तो अलिफ बे इसकी अशकाल हैं। तो एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी जो है हमारे यहाँ इस हवाले से पाई जाती है कि उर्दू हरूफ तहजी में कुल हरूफ कितने हैं। तो उर्दू हरूफ तहजी में कुल जो है 52 यानी 52 हरूफ पाए जाते हैं। इन 52 हरूफ को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा जो है हमारे पास ये मुफरद हरूफ हैं जो हमारे पास 37 की तादाद में है। इसके हवाले से भी कन्फ्यूजन पाई जाती है। कोई इसको 38 कहते हैं, कोई इसको 36 कहते हैं। तो मैं ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ कि जो लोग 38 कहते हैं वो अलिफ के बाद अलिफ मद्दा को भी शामिल कर देते हैं। अगर इसको साथ मिलाएंगे तो ये 38 बनेंगे, 38 बनेंगे। लेकिन अल मद्दा क्योंकि कोई लब हर्फ नहीं है, इस खातिर हम इसको शामिल नहीं करते हैं। ये एक अलामत है, जिस तरह ज़ेर ज़बर पेश अलामत है, इसी तरह से मद भी अलामत है। अरबी के अंदर अक्सर अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर लगा देते हैं इसकी आवाज़ बढ़ाने के लिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ानी हो तो मद लगा दी जाती है। तो मद एक अलामत है, इस खातिर इसको अलग से हर्फ नहीं गिना जाता। कुछ दोस्त जो हैं वो हमजा को जो है वो हर्फ नहीं गिनते, उनके हिसाब से ये 36 हैं। तो ये भी गलत नजरिया है। मेरी जहाँ तक मालूमात हैं, हमजा जो है वो अलग से एक हर्फ है। हर्फ ये होता है जो अपनी पूरी आवाज अलग से रखता है, ये किसी से मिलके नहीं बना है। मतलब जिब्राइल लिखते हैं तो जिब्राइल में हमजा अलग से अपनी आवाज रखता है। आई अलिफ मद्दा लिखते हैं हम, यानी अलिफ लिखते हैं, अलिफ के ऊपर मद लगाते हैं। छोटे अलिफ के ऊपर हमजा लगाया जाता है। तो हमजा कोई अलामत नहीं है क्योंकि हम उसको बतौर अलामत और कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये मद अलामत है। अलिफ लाम मीम, हम यही मद लाम पर भी लगा रहे हैं, यही मद मीम पर भी लगा रहे हैं, लेकिन हम कहीं भी हमजा को बतौर अलामत इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। वो अलग से अपनी आवाज दे रहा होता है, इस खातिर वो भी इसका हर्फ है। तो हमारे पास 37 हरूफ जो हैं वो मुफरद हरूफ हैं। मुफरद हरूफ मतलब हल्की आवाज वाले। तो अलिफ बे पे ते टे ये सारी हल्की आवाजें हैं। उसके बाद हमारे पास 15 हरूफ जो हैं वो भारी आवाजों वाले हैं, जिन्हें मुरक्कब हरूफ कहा जाता है। भे फे थे ये सारी भारी आवाजें हैं, मुरक्कब आवाजें हैं, तो मुरक्कब हरूफ हैं। तो जो भारी आवाजों वाले हरूफ हैं वो मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं। अब ये हरूफ किन किन जुबानों से हैं ये आपको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे कि ये हरूफ किस किस जुबान से लिए गए हैं।
इसी तरह से इनके शमसी और कमरी वाला जो मामला है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि वो भी एक तवील बहस है और लाजिम है, क्योंकि हम अक्सर लिखते हुए गलतियां करते हैं। हमारे मैट्रिक इंटर के बच्चे जो हैं वो भी ये गलतियां कर रहे होते हैं। तो बहरहाल हम इन्हें नेक्स्ट में देखेंगे। अब जो हम देखने जा रहे हैं इनकी अक़साम जो इनसे ही मुतल्लिक हैं, उसमें हरूफ इल्लत, सबसे पहली चीज जो है वो हरूफ इल्लत। जिस तरह हम अंग्रेजी एबीसी पढ़ते हैं तो उसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसी तरह से उर्दू हरूफ तहजी के अंदर भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अक्सर क्योंकि हमें दिलचस्पी नहीं है इसके साथ, तो इसका तरह हमें इन चीजों को पता भी नहीं है। अंग्रेजी के साथ दिलचस्पी है, उसका हम पता भी है। उसके छोटे से छोटे, यानी अगर आप नर्सरी प्रेप के बच्चे से पूछें तो उसको याद होते हैं कि वॉवल्स कौन से हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं, लेकिन उर्दू का नहीं मालूम। हालांकि यहाँ भी वॉवल्स यानी हरूफ इल्लत वही काम करते हैं जो अंग्रेजी में ए आई ओ यू करते हैं। उनका क्या काम होता है, वो मुतहर्रिक कर रहे होते हैं। हरूफ इल्लत से मुराद ऐसे हरूफ होते हैं जो दूसरे हरूफ को मुतहर्रिक करते हैं। तो मुतहर्रिक से क्या मुराद होता है, ये देखें यहाँ पर मैंने लिखी है दोनों किस्में कि हमारे पास दो तरह के हरूफ हो सकते हैं, एक साकिन हरूफ और एक मुतहर्रिक हरूफ। तो मुतहर्रिक हरूफ से मुराद वो हरूफ हैं जिन पर कोई हरकत होती है। हरकत से मुराद जबर, जेर या पेश। अगर इनमें से कोई भी अलामत लगी हो तो हम उसको मुतहर्रिक हर्फ कहते हैं। और साकिन से मुराद वो हर्फ होता है जो कोई आवाज जिस पर कोई हरकत नहीं होती है। अगर हरकत के बगैर हो तो हम उसको साकिन कहते हैं। और उर्दू जुबान के अंदर एक बात खास क्या रखना है कि हर आखिरी हर्फ साकिन होता है। हर आखिरी हर्फ जो होता है उर्दू जुबान में वो साकिन होता है, चाहे कोई सा भी लफ्ज आप लिखेंगे जो भी उसके आखिर में आएगा वो साकिन होगा। अगर साकिन के बाद भी कोई हर्फ आए तो उसे मौकूफ कहा जाता है। अगर साकिन के बाद कोई हर्फ आ जाए तो उसे मौकूफ कहते हैं। अगर मौकूफ ना हो तो फिर हर आखिरी हर्फ जो है वो साकिन होता है। तो उसको भी हम इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा तफसील के साथ, अभी तो ये चलेंगे। तो हम बात कर रहे थे साकिन और मुतहर्रिक की। तो साकिन से मुराद ऐसे हरूफ जिन पर कोई ना कोई हरकत मौजूद ना हो, और मुतहर्रिक से मुराद वो हरूफ जिन पर जेर जबर पेश में से कोई अलामत मौजूद हो। तो जो हरूफ इल्लत हैं ये दरअसल ये जेर जबर और पेश का काम करते हैं। जेर जबर और पेश का काम यानी हरकत का काम करते हैं। इनका काम होता है हरूफ को मुतहर्रिक करना। अलीफ, वाव और ये हमारे पास तीन हरूफ इल्लत हैं उर्दू के अंदर। इनको आसानी से याद करने के लिए आप ये लफ्ज याद कर सकते हैं, अक्सर हम कहते हैं उई। तो ये उई हरूफ इल्लत हैं, यानी ये तीनों के तीने इसी के अंदर जमा हो जाते हैं, अलीफ, वाव और छोटी। अब देखें इनका काम क्या होता है, मुतहर्रिक करना। ये जेर जबर पेश की बात करते हैं। मसलन हम लिखते हैं आबिद, मैंने ये लफ्ज लिखा आबिद। अब यहां अलिफ ने क्या काम किया है, सिर्फ जबर का काम किया है, ऐन जबर आ, ठीक है। यहां पर इसने क्या किया है, जबर का काम दिया, यानी ऐन को मुतहर्रिक बनाया। तो अगर कोई हर्फ दूसरे को मुतहर्रिक बनाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हरूफ इल्लत कहलाएगा। इस तरह से वाव है, ये पेश की आवाज देता है, यानी जब किसी के साथ लगता है तो उसको मुतहर्रिक बना देता है, उसको जेर जबर पेश की आवाज वाला बना देता है। इस तरह से ये है तो ये जेर जैसी आवाज देता है, उसको आप मुतहर्रिक बनाते हैं, जो इससे पीछे हर्फ होता है। हरूफ सही से यानी इन तीन के अलावा बाकी ये जितने आपके पास 34 हरूफ बचेंगे वो सारे के सारे हरूफ सही हैं, यानी वो अपनी असली आवाज में मौजूद होते हैं। जहां कहीं भी होंगे वो अपनी असली आवाज में पढ़े जाएंगे। तो ये वाले ये भी हो सकते हैं, लाजिम नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हरूफ इल्लत ही आते हैं। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ये हरूफ सरिया के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी अगर फिर आपसे ये पूछ ले कि क्या सारे हरूफ सरिया हरूफ इल्लत हो सकते हैं, तो नहीं। तो क्या हरूफ इल्लत हरूफ सही हो सकता है, ये हो सकता है।
यानी हरूफ इल्लत जो है वो हरूफ सही हो सकता है। मसलन असगर, इसमें अलिफ हरूफ असली है क्योंकि वो अपनी पूरी आवाज दे रहा है, वो किसी को मुतहरिक नहीं कर रहा है। इसी तरह से आपके पास वर्क, यहाँ पर वाव अपनी पूरी आवाज दे रहा है, यहाँ हरूफ इल्लत नहीं है। तो अगर ये अपनी पूरी आवाज दे रहा होगा तो हरूफ इल्लत नहीं होगा। अगर पूरी आवाज नहीं दे रहा होगा, मतलब यड़िया, तो उसमें ये जो है पूरी आवाज दे रहा है, इसलिए वो हरूफ इल्लत नहीं है। तो जब ये अपनी पूरी आवाज दे रहे होंगे तो हरूफ सही होंगे, जब पूरी आवाज नहीं दे रहे होंगे तो हरूफ इल्लत होंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास दो और किस्में हैं। इनके बनावट के लिहाज से ही हमें नजर आ रहे हैं कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई नुक्ता नहीं लगा हुआ, कोई निशानी नहीं लगी हुई, तो वो सारे हरूफे मुहमला कहलाते हैं। जो बगैर नुक्ता के होते हैं उन्हें हम हरूफे मुहमला कहते हैं। तो उर्दू हरूफ के अंदर काफी सारे ऐसे हरूफ हैं जिन पर कोई नुक्ता नहीं होता, उन्हें हरूफे मुहमला कहा जाता है। हरूफे मुजमा जो हैं वो होते हैं जिन पर नुक्ता मौजूद होता है, यानी 1 2 3 नुक्ते हो सकते हैं, उन्हें हम हरूफे मुजमा कहते हैं। छोटी क्लास के बच्चों को इन्हीं चीजों से ही हरूफ तजीद सिखाई जाती है और सिखानी चाहिए भी। तो उससे ये होता है कि बच्चा आसानी से याद देंगे। सारी शक्लें एक जैसी, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है, उसमें शक्लें बदल जाती हैं। ए बी सी डी कोई भी एक जैसी नहीं है। हमारे उर्दू के अंदर क्या है कि शक्लें एक जैसी हैं। तो इन शक्लों की पहचान कराने के लिए इन दो चीजों का आपको मालूम होना जरूरी है। खासतौर पे टीचर्स को, पेरेंट्स को इन चीजों को पता होना चाहिए ताकि वो बच्चे को बता सकें कि बेटा ये सारी अलामतें तो एक जैसी हैं, ये पूरी बे की फैमिली है। तो बदल क्या रहे हैं, सिर्फ उनके ऊपर नुक्ते लगाने से, अलामात लगाने से। मतलब इसके ऊपर ये छोटा सा तो ये तो ही था, इसको छोटा करके लगा दिया तो ये ता टा, उसी ते को थोड़ा सा मोटी साउंड देगा तो ये टे की आवाज बन जाएगी। तो ये जीम की फैमिली एक ही जैसे हैं सारे के सारे, सिर्फ नुक्तों ने इनको अदल बदल कर दी। एक नुक्ते ने मुजरिम क्या था, महरम से मुजरिम बना दिया। तो वही वाली बात यहाँ बन जाती है कि अगर आप नुक्ता थोड़ा सा अंदर लगा देंगे तो जीम है, ये नुक्ता ऊपर से लगा तो कै हो गया। तो बच्चों को हरूफ मुहमला और हरूफ मुजमा के बारे में तफसील से बता देना चाहिए ताकि उन्हें इन हरूफ को बनाने में, याद रखने में आसानी हो। उसके बाद हमारे पास एक चीज और आती है जो आपके पास हरूफ मारूफ और मजहूल हैं। दो तरह के हरूफ हमारी उर्दू जुबान के अंदर और आते हैं, हरूफ मारूफ और मजहूल। तो इन्हीं को ही, मतलब मारूफ वो हरूफ होते हैं कि जो अपनी आवाज मुकम्मल वाज़े तौर पर दे रहे हो, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी करके दे रहे हो। और मजहूल वो होते हैं जो वही आवाज लेकिन थोड़ी धीमे लहजे में दे रहे हो, वाज़े ना दे रहे हो, तो उसको हम कहते हैं मजहूल। तो ये भी हमारे पास मारूफ और मजहूल की जो तफसील है वो भी हम किसी और लेक्चर में नेक्स्ट देंगे, क्योंकि ये थोड़ा वजाहती है। इसमें खासतौर पे नून, वाव, ये इनकी जो हालतें हैं वो हम बयान करेंगे जो हमारा इमला वाला लेक्चर होगा। इसके अंदर इंशाल्लाह हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इमला, तलफ़्फ़ुज़, इनके अलग अलग लेक्चर होंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक लिखे गए हैं ये अलग अलग लेक्चर हैं जिन पर बात की जाएगी। तो जो इमला वाला लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसकी पूरी तफसील देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको उर्दू के हवाले से बहुत सारी नई नई बातें बताने वाले हैं, और ऐसी बातें जिनके बारे में यकीनन आपको इससे पहले मालूम नहीं था। अगर था तो वो रिवाइज हो जाएंगी, अगर नहीं था तो आपको बात करने में आसानी होगी जब आप आगे बात करेंगे कि ये हमारी जुबान है। तो जब उर्दू हमारी जुबान है तो कम से कम हमें अपनी जुबान के बारे में ढेर सारी बातें मालूम होनी चाहिए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आइडियल ऑनलाइन स्कूल के साथ।